अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छोटा स्कंद अष्टादश अध्याय 63 श्लोक से लेकर 71 श्लोक तक पाठ करेंगे। तमचूर्पट्टमानस्ते सर्वे प्राञ्जलयो निप किं न इंद्र जिघांसोऽसि भ्रातरो मरुतस्तव। अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हे राजन, हे इंद्र, हम तुम्हारी भाई मरुदगण हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम जूयमित्याह कौशिकः अनन्य भावान् पार्षदान् मनोमरुतं गणान्। जब इंद्र ने देखा कि ये वास्तव में उसके भक्त अनुयायी है, तो उसने उनसे कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवास अनुकंपया बहुधा कुलिशच्छुन्नो द्रोणस्त्रेण यथा भवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, किंतु जब श्री कृष्ण आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो आप बच गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, किंतु ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। सकृद विशिष्ट सकृद इष्टादि पुरुषम पुरुषो जाति सम्मतम संवत्सरम किंचिदुनम दित्या जदभिरर्चितः सजूरिन्द्रेण पंचाशद देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह मातृदोषम ते हरिणा समपाकृता। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा एक बार भी करता है तो वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति के कारण 49 मरुदगण पैदा हुए। यद्यपि मरुदगण दीति के गर्भ से पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से ये देवताओं की बराबरी पर आ गए। यह कैसा आश्चर्य है। दितिरुत्थाय ददृशे कुमारान अनल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी परिजतुस्सत अनिंदिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। जब वो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्रों अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के भिन्न थे। अतः वो अतीव प्रसन्न थी। अथेन्द्रमाह ताताह आदित्यानां भयावहम् अपैत्तम इच्छन्तिमचरम व्रतमेतत् सुदुष्करम। तदनंतर दीति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसीलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्य को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सको। एकः संकल्पितः पुत्र सप्त भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्यम कथय मामृषा। मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं देखती हूँ कि ये तो 49 है। यह किस तरह संभव हो सका। मेरे पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो मुझसे सच सच कहो, झूठ बोलने का प्रयास मत करना। इंद्र उवाच अम्बते अहं व्यवसितम् उपधार्य आगतो अंतिकं लब्धांतरच्छिदं गर्भम अर्थबुद्धिर्न धर्मदृक्। ये श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे। इंद्र उवाच अम्बतेऽहं व्यवसितम् उपधार्यागतो अन्तिकं लब्धान्तरे अच्छिदं गर्भम् अर्थे बुद्धिर्न धर्मदृक्। इंद्र उवाच, इंद्र ने उत्तर दिया, हे इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा,
अम्ब हे माता ते तुम्हारा अहम में व्यवसितम व्रत उपधार्य समझकर आगतः आया अंतिकम पास ही लब्ध पाकर अंतरः त्रुटि दोष अच्छिदम मैंने काट दिया गर्भम गर्भ अर्थ बुद्धि सार्थवश न नहीं धर्मदृक् धर्म दृष्टि वाला। इंद्र ने कहा, इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, सार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म में मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही है, तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था, और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड विखंड कर दिया, खंड खंड कर दिया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब इंद्र की मौसी दीति ने बिना हिचक के इंद्र को अपना मंतव्य कह सुनाया, तो इंद्र ने अपना मंतव्य बताया। इस प्रकार दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ही ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जैस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृति होती है और वो परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है, तो उसके शरीर में निश्चय ही समस्त श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। तो यहाँ का क्रम इस प्रकार है कि दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यगर्भ दोनों पुत्र मारे गए। तो दिति का प्रतिशोध लेने की भावना है, कैसे प्रतिशोध लिया जाए। तो उन्होंने दिति ने अपने पति कश्यप जी की सेवा करी, बहुत सेवा करके प्रसन्न किए। प्रसन्नता के पश्चात प्रसन्न किए तो पति सेवा से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उनको वर देना चाहा। वर कि या वर मांगिए, क्या वर चाहिए। तो दिति ने कहा कि इंद्र, जो विष्णु ने इंद्र की सहायता से मेरे दो पुत्र को मारा, मैं उस इंद्र को माने उनका हत्या, मुझे ऐसे कोई पुत्र प्राप्त हो जो वो पुत्र वो इंद्र को वध करने योग्य हो। तो उस समय कश्यप जी ने बहुत खेद व्यक्त किए, बहुत अपना दुख व्यक्त किए कि इंद्र भी मेरा पुत्र है, मेरा संतान है, इसको कैसे वध किया जाए। वचन भी दे चुके हैं कि जो वर मांगोगे मैं देने के लिए तैयार है। तो उस समय कश्यप जी बहुत बुद्धिमान थे। तो कश्यप जी कहा कि ठीक है, एक व्रत का अनुष्ठान करना है, पुंसवन व्रत। तो पुंसवन व्रत में 31 नियमों का विधान है, 31 नियम उन्होंने बताया। तो उसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ प्रवृत्ति कुछ निवृत्ति, इस प्रकार से सुनाया कि तो उसको भी करने के लिए तैयार है। फिर भी ऐसे कोई पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को वध करने योग्य हो। 1 साल की व्रत है। तो व्रत की ऐसी महिमा है, कोई अगर नियम ले ले, किसी कुछ करने के लिए कुछ नियम ले ले, तो व्रत अगर पूरा हो जाए उस व्रत का फल मिल जाता है। तो
दिति ने, क्योंकि दिति वहाँ एक नियम, ये भी नियम था कि ऐसे कोई प्राणी के प्रति हिंसा की बुद्धि ना हो, किसी प्राणी की हिंसा ना करे। व्रत कालीन, समय कालीन, जिस समय एक साल की व्रत है उसमें किसी प्राणी की हिंसा ना करे। तो भी मान लिया। तो एक साल की व्रत का अनुष्ठान खूब दृढ़ता से कर रही है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं रही। एक साल जैसे पूर्ण होने लगा तो उसी के बीच में आखिरी समय उन्हें बिना हाथ पैर धो के झूठे मुँह में बिस्तर से सो गया। ये नियम निषिद्ध था, कुछ एक नहीं करना, ये नहीं करना। पहले हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो कहे कि ठीक है, झूठे मुंह में सो गए। सोने के पश्चात उसी समय इंद्र ने कुछ ऐसे ढूंढ रहा था, क्योंकि इंद्र जान गया था कि ऐसे व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं जिस व्रत के कारण मेरा मृत्यु हो सकता है। तो उसी मृत्यु को टालने के लिए इंद्र ने स्वार्थवश अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर कि किसी प्रकार से गर्भ में जो संतान है, संतान को नष्ट करना है। तो उन्होंने उसी अवस्था में, गर्भावस्था में जो शिशु था, शिशु को अपने वज्र के द्वारा उसको हत्या कर दिया। तो दिति ने पूछा, दिति अगर व्रत करते करते, व्रत का ऐसे नियम है, कोई भी दुराचारी हो, दुष्ट हो, किसी प्रकार पापाचारी हो, अगर व्रत का नियम ले ले, वो धीरे धीरे से शुद्ध होने लगता है, उसका मनोवृत्ति के परिवर्तन हो जाते हैं। तो दिति का मन परिवर्तन हो गया कि वैष्णव व्रत का यही एक नियम है, कोई अगर वैष्णव व्रत करने लगे। इसलिए ऋषभ देव ने कहा था, तपो दिव्यम पुत्रका जन सत्तम शुद्धेत जस्मात ब्रह्म सौखम तो अनंतम। हे पुत्र, तुम लोग तपस्या करो, क्योंकि व्रत करने से देहाभिमान का नष्ट होता है। ये जो एकादशी व्रत में जो निर्जला रखते हैं, इसके देह में जो तदात्म है, जो अपनापन है, इससे कुछ अलग होते हैं। जैसे जो भी व्रत करे उसमें शरीर से अलग होने लगते हैं, आत्मा शरीर से भिन्न है, इस प्रकार मालूम होने लगता है। तो इसलिए देहाभिमान से तप का नाश हो जाता है, और देहाभिमान अगर गलित हो जाए वो तपस्या पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्रत व धामवास व साधु संग करने का एक ही उद्देश्य है कि देहाभिमान गलित हो जाए। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक तपस्या सफलता को नहीं प्राप्त करेगा। तो इसीलिए एकादशी जो नियम है, जो अधिक से अधिक, जैसे नियम मास है, नियम मास हम इसी महीना नियम का मास है, जितना नियम से करेंगे उतना कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसलिए इस महीने में बहुत सारी व्रत में हम लोग सुनेंगे, एकादशी, कार्तिक मास की महिमा क्या है। तो दिति ने इस प्रकार के बहुत सारे नियम करके अपना जीवन, अपना जो अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। शुद्ध होने के पश्चात उनका इंद्र के प्रति शत्रु की भावना नहीं है। इंद्र से कहने लगे कि मैंने एक पुत्र मांगा था, एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा थी कि ऐसे पुत्र हो जो द्वादश आदित्य को मारने के लिए सक्षम हो। द्वादश आदित्य जो देवता है, जो इंद्र है, इसको मारने के लिए समर्थ हो। किंतु ऐसे जब बिस्तर से उठा, दिति ने क्या देखा कि 49 अपने बेटा को देखा, मरुदगण को देखा। तो दिति ने प्रश्न पूछा इंद्र से कि हे अम्ब, हे बेटा, हे इंद्र, ये कैसे संभव हुआ। वो दिति ने संपूर्ण सत्य वचन बोला इंद्र से कि मैं इसलिए व्रत कर रहा था कि आदित्य को, देवता को मारने के लिए, किंतु ये कैसे संभव हो गया। आज जो पुत्र है, ये सब बिना मरे भी नहीं, जो 49 पुत्र, इसका क्या रहस्य है, इसका कहानी सुनाए। तो इंद्र ने इसका पूरा विवरण सुनाएंगे कि मैं जान गया था, उपधार्य, मैं जानता था समझकर कि आप इस प्रकार के व्रत कर रहे हैं। व्रत के पश्चात ऐसे पुत्र बनेगा, ऐसे पुत्र उत्पन्न होगा जो पुत्र ने ऐसे हम लोग को मारने के लिए समर्थ होगा। तो इसी कारण से मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर, धर्म से अंधा होकर
हाँ, कोई किसी प्रकार धर्म के प्रति दृष्टि नहीं रहा। तो इसी के चलते क्या किया, मैंने आपके गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके मैंने आपके पुत्र को वध किया, वज्र से काट डाला। तो जब वो पुत्र ने कहा, हे मरुदगण ने कहा कि हे इंद्र, आप मुझे क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हो। तो उन्होंने नहीं मारा, सप्तदा वेधात, 7 फिर 49 खंडों में खंडित किया, फिर उन्होंने मारा नहीं। तो वहाँ विश्वनाथ चक्रपाद ने प्रश्न उठाया कि भाई किसी को वध करने से तो मर जाते हैं, वो मरा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे बेनु गुल्म व जैसे इक्खु दंड को काटने के पश्चात जितना खंड खंड किया जाए वो मरता नहीं है, वो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे इक्षु खंड है व आलू व जो है, ऐसे कुछ चीज़ है जिसको काटने के पश्चात वो मरता नहीं है, वो अलग अलग जीवित रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा को, जो द्वितीय के गर्भ को जो काटा गया था जो बच्चा को, तो वो मरा नहीं, 49 भक्त बन गए। किसके? इंद्र के। हाँ, इसी प्रकरण में एक विशेष शिक्षा मिलती है, कोई अगर व्रत करे, कोई तप करे, उसका व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, दिव्यता में दिव्यता के अधिकारी बन जाएगा। जैसे किसी प्रकार किसी कुल में कोई रमणी, कोई कुलवधु किसी दुष्ट प्रकृति, किसी संस्कारवश आ गए, अगर उसको सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? आप ये व्रत करिए, आप नाम जप करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, वो अपना आप सुधार जाएगा। अगर किसी दीति के उपाख्यान में हम लोग देखते हैं, दीति बहुत वहाँ कठोर वचन कहेंगे कश्यप मुनि कि स्त्री के प्रति बहुत माने कठोर शब्द प्रयोग करेंगे। स्त्री देखने में सुंदर होता है, वाणी बहुत मिठास होता है, हाँ, और हृदय छूर के धार के समान, पैनी धार, इस प्रकार की बात माने शब्द का प्रयोग करेंगे कश्यप मुनि। किंतु अगर देखा जाए आखिरी में दीति महान भक्त बन गए। क्या कारण? व्रत के कारण, नियम के कारण। इसलिए नियम ऐसे आज हम कार्तिक महीना में जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, ब्रज में ब्रजवास हो रहे, साधु संग हो रहे, वृंदावन की परिक्रमा, लता का दर्शन, इसी से बहुत लाभ मिल रहा है। ये नियम अगर रखा जाए 1 महीना तक कि 1 महीना ब्रज में किसी प्रकार से निवास करेंगे, 1 महीना अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक ये करेंगे। यहाँ लिखे हैं कार्तिक महिमा की, जिन नाम की महिमा पुराणादि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है, क्योंकि नियम मास है, क्योंकि दीति व्रत करके ही इतना पवित्र बन गई, इतना उनका दिव्यता आ गई। क्या कारण था? एकमात्र नियम का अनुष्ठान। तो इसी प्रकार हम लोग अगर नियम का अनुष्ठान करें, निश्चित रूप से हम लोग बहुत सुंदर माने भगवान के भक्ति के योग्य बन जाएंगे। पुराणादि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। हर मास में अलग अलग महिमा है, हर महीने में अलग अलग महिमा है, किंतु कार्तिक मास का विशेष महिमा, क्योंकि कार्तिक मास में अगर कोई तप करे, किसी प्रकार के तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मासानम कार्तिको श्रेष्ठ, मासानम कार्तिको श्रेष्ठ, देवानम मधुसूदन, तीर्थम नारायणखम हे तृतयम दुर्लभम कलो। इस कलि युग में जिस प्रकार विष्णु का नाम व विष्णु साक्षात प्रभु और विष्णु के धाम, जितना भी धाम है, जितनी महिमा है, उतना ही महिमा कार्तिक मास की है। जितना महिमा भगवान के श्री विग्रह, जितनी महिमा है भगवान के तीर्थ में, जितनी महिमा है, उतना ही महिमा कार्तिक मास की है। तो भगवान विष्णु
एवं विष्णु तीर्थ की सदृश ही कार्तिक महीना है, कोई थोड़ा सा भी कम नहीं है। एक श्लोक आता है, न कार्ति समो मासो, स्कंद पुराण में कहा गया है, न कार्ति समो मासो न कृतेन समजुगम। कार्तिक महीना के समान कोई महीना नहीं, माह नहीं, और युग के सतयुग के समान कोई युग नहीं है। कार्तिक महीने के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। न वेद समूहम शास्त्रम, वेद शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। न वेद समूहम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम, गंगा तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो सामान्य रूप से तुला राशि पर जब सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। हाँ, तुला राशि पर जब सूर्य नारायण आते हैं तो उसी समय कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। कार्तिक महात्म्य स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में वैष्णव भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रातः मुहूर्ते स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करते। सबसे पहला नियम, स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं, राधा दामोदर की पूजा करते। जैसे राधा श्याम सुंदर का मंगल आरती करते, दर्शन करते, एक आने का विशेष, हाँ, ये भी पूजा है। जो खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, ये भी पूजा के एक अंग माना गया। भगवान के चरणों में खड़े होकर भगवान के दीप आरती का दर्शन कर रहे हैं, ये भी अर्चन का एक अंग है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती में योगदान करना है कार्तिक माह में। ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में लिखा गया है। 2 नंबर क्या है न, कार्तिक मास व्रत अगर कोई करे, ये मोक्ष ने प्रेम की प्राप्ति करेंगे, प्रेम प्राप्त हो। प्रेम, यहाँ तो मोक्ष लिखा है, किंतु हमारे वैष्णव आचार्यों ने मोक्ष को प्रेम के साथ तुलना की है कि भक्तों को तो मोक्ष नहीं चाहिए, भक्तों को प्रेम चाहिए। तो इसलिए इस व्रत का कोई अगर सच्चाई से पालन करे, उसका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3 नंबर, इस माह चारों पुरुषार्थ देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किसी को आवश्यकता है, किसी गृहस्थी के, किसी भक्त को कि मुझे कुछ आवश्यकता है, बिना चाहे उसको मिल जाएगा। क्या क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष बिना चाहे मिल जाएगा व्रत का अनुष्ठान करने से। सिर्फ ब्रज में रहना है और कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा साधन है। क्या करना है, सबसे बड़ा साधन ये है, नियम है कि ब्रज में 1 महीने किसी प्रकार से रहेंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ किसी प्रकार कुछ कठिनाई हो, उसको किसी प्रकार संभाल करके ब्रज में 1 महीना के लिए छुट्टी, 1 महीना के लिए ब्रज में निवास करें। ये सबसे बड़ा नियम है। किंतु गृहस्थी के लिए बहुत बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी, तो इसके लिए किसी प्रकार से इसको मनाना पड़ेगा। फिर स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने पृथु महाराज को एक कार्तिक माह संबंध बताया था। कार्तिक माह कितना महिमा है। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास दीपदान करने का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत महत्व, कहीं पे रहे, सुबह हो शाम हो, कहीं पे दीपदान अवश्य करें। 2 नंबर है तुलसी वन पालन करना। 2 नंबर है हर महीना में तुलसी जी की सेवा करना है, किंतु कार्तिक में विशेष करके विशेष फल है। तुलसी जी के सुंदर से उनका सेवा, उनकी दर्शन, उनका स्पर्श, उनका विशेष आराधना तुलसी जी की। हाँ, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया। और हरि संकीर्तन, घर में बैठकर 2-4 मिल के खूब नाम संकीर्तन करें। कहीं पे हैं, कहीं सत्संग में बैठकर, मंदिर में बैठकर कुछ समय भक्तों के साथ नाम कीर्तन करें, हरि संकीर्तन। इसमें विचार और वाणी शुद्ध हो जाते हैं, विचार और वाणी शुद्ध हो जाते हैं। और इसी महीना में शरद पूर्णिमा, देखिए कितना सुंदर महीना है शरद पूर्णिमा। सबसे पहले जिस दिन भगवान ने रास नृत्य किए गोपियों के साथ,
फिर बहुलाष्टमी राधा कुंड श्याम कुंड की आविर्भाव बहुलाष्टमी। फिर रमा एकादशी की वही बहुत महिमा है। फिर धनतेरस, धनतेरस मतलब धनतेरस जो है जो है ना औषध की देवता धनवंतरी भगवान का आविर्भाव, हाँ आविर्भाव इसी महीना में। फिर दामोदर लीला, प्रभु ने दामोदर लीला की है, हाँ जसोदा में भी बांधे और राधा रानी भी कृष्ण को बांधे, इसलिए राधा दामोदर कहा गया। हाँ तो भक्तों का जो श्रृंगार रस के भक्त है वो तो राधा दामोदर की सेवा करेंगे, हाँ जो वात्सल्य रस के है वो जसोदा माँ गोपाल को बांधे, इसी भावना से करेंगे। और दिवाली दीपावली, दीपावली किस लिए मनाए जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के बाद प्रभु आ रहे कहाँ, जो अयोध्या में, और अयोध्या में सभी अयोध्या वासियों ने सब दीपक जलाए, प्रभु को स्वागत किए। आज भी उस प्रथा आज भी चले आ रहे हैं। सभी भक्तों आज इस उत्सव का पालन करते हैं। दीपावली का बहुत विशेष महत्व है। फिर गोवर्धन पूजा, गोवर्धनधारी, हाँ प्रभु साक्षात गिरिराज गोवर्धन ऐसी महिमा है कि वहाँ विरह स्थली कहा गया। गोपीजन वही जाके रोए थे कि प्रभु आप दर्शन दीजिए, आपके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। और उस प्रार्थना से परिक्रमा करते वहाँ रोते ही भगवान दर्शन दिए। रुरुदु सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपीजन वहाँ रोए थे। जो इस समय गोपी गीत का पाठ हो रहा है, एक क्रंदन का गीत है। अगर आप इसका अंतर्निहित व्याख्या सुने, आचार्य की व्याख्या सुने, तो आपको रोना आएगा कि गोपियाँ कितना दुखी रहे, एक एक शब्द में कितना भाव भरे हैं। हाँ तो ये है रोने का गीत, ये निश्चित रूप से रोज गाना चाहिए। कहीं पे जमुना जी के तट पर हो, कहीं मंदिर में हो, राधा श्याम सुंदर के सामने हो, इसको गान के सुनाना चाहिए। ये है गोपी गीत। तो इसी महीना में गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा इसलिए गोवर्धन की कोई अगर परिक्रमा करे, गोवर्धन में कोई अगर कुछ ही प्रकार की भावना है, कुछ अभिलाष है, गोवर्धन पूरा कर देते। आज भी गोवर्धन जी की कितनी परिक्रमा लगती है, क्या कारण? भक्तों को तो यही इच्छा है कि प्रभु मिल जाए, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए, कि बहुत दिन का संबंध विच्छेद किसी प्रकार संबंध जोड़ जाए, यही भक्त की लालसा रहती है। तो इसीलिए गोवर्धन में जाते ही यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु बहुत दिन से संबंध, जिस प्रकार बच्चा जिस समय पिता से बिछड़ जाते कितना रोने लगता है, जिसे संबंध हो जाते कितना सुखी हो जाते। हे से प्रभु कब मैं आपके चरणों में निवास करेंगे, कब आपका प्यार करेंगे, कब आपके साथ रहेंगे, आपसे आपके साथ आपका लीलाओं का दर्शन करेंगे, कब वो दिन आएगा। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। फिर शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि, इसी महीना में शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि आएगा। शिला प्रभुपाद जी महान वैष्णव, माने आज शिला प्रभुपाद जी कृपा से ही आज यहाँ हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग यहाँ आज नहीं होते, कृष्ण भक्ति के बारे में बिल्कुल आंधे ही रह जाते हैं। आज शिला प्रभुपाद वास्तविक सारा संसार को दिशा दिखाया, शुद्ध भारत का नहीं सारा विश्व को। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी का दान कभी भूल नहीं पाएंगे जी। तो शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि उत्सव। फिर गोपाष्टमी, इसी दिन प्रभु ने गाय चराना शुरू किया, प्रभु ने गाय चराए। फिर उत्थान एकादशी, इसी दिन भगवान जागे, 4 महीने प्रभु सोए रहे, और एक शयन एकादशी से लेकर अभी कार्तिक महीने उनका उत्थान होगा। 4 महीने सोए रहे, उत्थान एकादशी। फिर तुलसी विवाह, प्रभु इसी महीना में तुलसी जी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब पद्म पुराण में
ये बात पूरा स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक दीपक भगवान के सामने रख दे, भगवान को दीपक एक बार घुमा दे, उसका गोलोक वृंदावन की प्राप्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्म पुराण में बार बार करके ये शब्द लिखा है। फिर संत तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि ये संकीर्तन करना है, ये संकीर्तन की क्या महिमा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलिजुग के प्राणी नाम के गुणों को गाकर बिना प्रयास से ही वो भवतरी पार हो जाएंगे, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक शब्द, बहुत कीमती शब्द, कि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा व्रत अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ा बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई व्रत करना आसान नहीं होता है, किंतु छोटा व्रत पर कोई ध्यान नहीं रखते। तो उन्होंने कहा, एक बार मैं संकीर्तन खाडिया उनके एक जगह है, वहाँ संकीर्तन कर रहे थे, तो एक पहाड़ से लोग आए, एक पहाड़ से कोई भक्त आए, तो महाराज जी के संकीर्तन में भाग लिए। तो महाराज से कहने लगे कि यह मुझे आनंद नहीं, मतलब ठीक से पैर जो है ठीक से पड़ नहीं रहा है, ठीक से मतलब जो समतल है इसमें उसका पैर ठीक से नहीं पड़ रहा है। उसको पहाड़ अच्छा लगता है, पहाड़ में जो चलने में जो कठिनाई है वो कठिनाई ठीक है, किंतु समतल में जो कीर्तन करना, समतल में जो पैर रखना, उसके लिए भारी पड़ रहा है। इसका कहने का उद्देश्य महाराज ये समझाया कि बड़े बड़े तपस्या करने में उनका कोई कष्ट नहीं है, छोटा सा हरिनाम, जो नारायण नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, एक जगह बैठ के लाखों नाम करिए, कितना फल, कितना आपका दिव्यता, कितना चित्त कर अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक बार महाराज जी ने कहा था कि अच्छा हम लोग हरिनाम करते, इसका कुछ दिखाई तो नहीं देते। महाराज कहे कि जैसे हम लोग फ़ोन करते, उसका बिल कोई दूसरी जगह बनता है, तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है। बिल कोई इलेक्ट्रिक जो बिजली जलाते, इसका बिजली का बिल कोई दूसरी जगह में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, इसी प्रकार कोई अगर नाम करे, इसका कोई बिल कोई जगह पे बन रहा है निश्चित रूप से। ये विश्वास रखे संतों की वाणी में। तो संत तुलसीदास जी ने कहते हैं कि कलिजुग समजुग नहीं, जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। हाँ, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गान, विमल भव नर बिना ही प्रयास। हाँ, किसी प्रकार से जीव तर जाएंगे भगवान का नाम गुणगान करने से। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बनाए, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान कराए। नाम ही भगवान से पहचान कराएंगे और दूसरा कोई साधन नहीं है। हाँ, व्रत भी करे किंतु ध्यान रखे कि नाम ही इसका साथ रहेगा। कोई भी व्रत करे, जैसे किसी ने है तो निर्जला कर रहे, किसी ने एक वेला प्रसाद ले रहे, तो उसका साथ साथ यही लक्ष्य रहेगा कि मुझे नाम को बढ़ाना है। नाम नहीं हो रहा है, व्रत का खूब अनुष्ठान हो रहा है, कुछ फल नहीं मिलेगा। नाम चल रहा है, व्रत का खूब अनुष्ठान हो रहा है, किंतु नाम साथ में नहीं है, वो उसका फल विशेष प्राप्त तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भले ही व्रत हो चाहे ना हो, हाँ, किसी का शास्त्र माने जो शास्त्र है साथ नहीं दे रहा है, तो नाम का कभी छूटना नहीं चाहिए, नाम को पकड़ के रखना चाहिए। हाँ, साधु संग में। तो फिर एक शब्द में और लिखते हैं, नाम में बड़ी शक्ति है, अतः प्रत्येक सांस पर नाम स्मरण करें। सांस सांस में हरि भजे, वृथा सांस मत खोए, वृथा सांस मत खोए। ना जाने यह सांस को फिर आवन होई ना होई, ये सांस फिर दोबारा आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए क्योंकि ये जो जीवन जो मिला है ये जोग के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। कभी ना सोचे कि जीवन भोगने के लिए, वो बहुत बड़ा घाटे में पड़ जाएंगे। इसलिए हर क्षण याद रखें। एक बार परम पूज्य रमेश्वर महाराज ब्रज के एक संत रहे, अभी भी है महाराज, तो उनका अभी अवस्था प्राय 90 के आसपास। तो उन्होंने एक बहुत कीमती शब्द सुनाया कि आज उनका 70 साल, लगभग 70-72 साल ब्रज निवास वास हो गया। तो उन्होंने एक नियम का पालन किया
कि ना जितनी माताएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, सबको श्री जी की परिकर मानते थे। इसलिए उनका जीवन में श्री जी की परिकर मतलब श्री जी के जन, इसलिए किसी प्रकार की भोग बुद्धि उनके मन में नहीं आया। जब कोई भी व्यक्ति उस श्री जी के जन्म समझेंगे तो उनका मन में कभी भोग वृत्ति, भोग बुद्धि मन में नहीं आएगा। और ये होना भी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे से भोग से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग राग में हैं और अनुराग में जाना है। बीच की जो रास्ता है वैराग्य का रास्ता है। बीच का जो रास्ता है ये रास्ता वैराग्य का है। जब तक वैराग्य धारण नहीं करेंगे तब तक उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 दिन पहले मैं परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, तो एक निम्बार्क संप्रदाय की माता जी बहुत छड़ा फटा कपड़ा पहने हैं, मेरे सामने जमुना जी में कुछ समय जप कर रहा था, कुछ स्तुति वगैरह पाठ कर रही थी। तो मैंने बाद में सोचा कुछ इसको दिया जाए, कुछ लक्ष्मी देने का मन हुआ, क्योंकि वस्त्र ठीक नहीं, कुछ मतलब कुछ, किंतु बहुत 70-75 की अवस्था देखे। बहुत माने जमुना जी की जो भक्ति है, जमुना जी के प्रति जो भावना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब देने गया, बोले नहीं, ये धरा के धरा रह जाएगा, ये तो क्या, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर देना है तो भक्ति दीजिए, भजन दीजिए। वो भजन मांगा और अब मैं देखा जीभा पे राधा राधा कृष्ण नाम, राधा नाम निरंतर लगा हुआ है। हाँ, किंतु मैंने कहने के उद्देश्य ब्रज के निवास के कारण जो संसार के जो चाह के प्रति, जो संसार का जो एक चाह है, ये मिट जाता है। किसी प्रकार की चाह नहीं रह जाते मन में। जो किसी प्रकार की कामना, ये पूरी तरह नाश हो जाता है। तो इसलिए ब्रजवास से बहुत बड़ा फायदा ये है, किसी प्रकार की कामना, अगर कामना को कोई समाप्त करना है तो ब्रज की वास करें। किसी साधना की जरूरत नहीं, कम से कम जितना हो सके। एक बार महाराज जी कहे कि यहाँ रह के घर में जाओ, यहाँ प्रधान वासस्थान बनाओ, यहाँ रह के अपना घर का दर्शन। मैंने कभी कभी लोग कहते ना कि कभी कभी ब्रज में आ जाएंगे, तो महाराज कहते नहीं, ब्रज में रहकर कभी कभी घर चले जाना, कभी कभी यहाँ से घर चले जाना, ये किंतु मुख्य निवास ब्रज को बनाए। तो कहने के उद्देश्य ये है कि जो कामना को मिटाना है, और जब तक कामना रहेगा मन में तब तक मतलब व्यर्थ तो नहीं जाएगा। भक्ति तो कभी व्यर्थ नहीं जाते, किंतु विशेष समय लग जाएगा, काफ़ी समय की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अगर वैराग्य जीवन में आ जाए, इसलिए हर क्षण वैराग्य के साथ भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य से युक्त है। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपना आप चला जाता है, अपना हो जाता है। जैसे कामना जो शून्य करना है, तो भक्ति करने से, जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, जैशास्ते भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। किसी अगर अंदर भक्ति आ जाए, या दीति के मन में, प्रभुपाद जी लिखे इंद्र के मन में जो भक्ति की संचार हुआ, ये व्रत के कारण, भक्ति के कारण। प्रभुपाद जी एक श्लोक में लिखे ना, कोई अगर एक बार भी कोई भगवान के शरणागत हो जाए, उसका वैकुंठ में प्राप्त, वैकुंठ की भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के कहने का उद्देश्य यही है इस श्लोक में कि कोई अगर व्रत का अनुष्ठान करे, नियम का पालन करे, वो धीरे धीरे पवित्र होने लगता है, उनका हृदय अंतकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य मरते समय, प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, जे एक कलियुग दोष का समुद्र है, एक कलियुग दोष का खजाना है। अगर कोई एक चीज़ के आश्रय ले ले कि कलिर दोष निधे राजन ही अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। अगर साधु संग हरिनाम हो जाए तो इस जो संसार सागर है, इसको पार करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आप पार नहीं कर पाएंगे। साधु संग होना चाहिए। बिना साधु संग से ये जो चित्तवृत्ति की जो कसाई है, ये कसाई नहीं जाएगा। नाम करिए, किंतु नाम के साथ साधु संग भी होना चाहिए। और ऐसे उन्नत साधु, जो साधु के हृदय में कामना से शून्य है, ऐसे महापुरुष का संग करे तो जल्दी बहुत काम करेगा।
जिसका बातें सुनने लगता है कि हमारा विषय छूटने लगे, ऐसे महापुरुष का संग करें। जिसका वाणी सुनने से ही भगवान में मन लगने लगे, भगवान से जैसे लगे और आत्मीयता बढ़ जाए, ऐसे महापुरुष का संग करें। तो इसी प्रकार करते करते धीरे धीरे से भक्ति आते ही, भक्ति 3 प्रकार की, एक सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। इसलिए कम से कम ये 3 भक्ति से भी अच्छा है सात्विक भक्ति, सात्विक भक्ति से भी अच्छा है निर्गुणा भक्ति। तो निर्गुणा स्तर में पहुंचने के लिए एक ही सरल उपाय है कि प्रभु का निरंतर और दीर्घकाल, 2 चीज, निरंतर और दीर्घकाल तक नाम का सुमिरन करें। दीर्घकाल तक करना पड़ेगा और निरंतर, महाप्रभु इसलिए कहते हैं जी निरंतर नाम करने के लिए हैं। हाँ, निरंतर नाम ले करे तुलसी सेवन, कृष्ण पादे प्रेमधाना। इसलिए तुलसी का सेवन करें, तुलसी का सेवा करें और निरंतर नाम कीर्तन करें। महाप्रभु जब अक्रूर घाट में रहते थे, अक्रूर घाट, तो वहाँ से महाप्रभु आते थे इमली तला। महाप्रभु वहाँ सब लोग दर्शन करते समय सब लोग डिस्टर्ब करता था, ठीक से भजन नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार से भजन नहीं होता है। ज़्यादा व्यवहार बढ़ाएंगे तो भजन कम हो जाएगा, भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यवहार को कमाना है और भगवान से लगाव बढ़ाना है। तो महाप्रभु क्या सिखाया, महाप्रभु ने अक्रूर घाट से इमली तला आते थे और 12 बजे तक नाम जप करते थे। दोपहर 12 बजे तक नाम जप करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। महाप्रभु ने सिखाया कि नाम को बेसी प्राधान्य देना है। जब तक नाम को प्राधान्य नहीं देंगे तब तक भक्ति में अग्रगति नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी संतों का एक ही कहना है। महाप्रभु कहे कि चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। सभी जो फल है एकमात्र नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। और नाम करने का उद्देश्य कैसे करें, त्रिनादपि सुनिचे न तोरो रीप सही सुना। इसी महीना में एक नियम हम लोग ले सकते, किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, सभी जीवों पर सद्भाव रखेंगे, संत को भक्त को माने उनकी सेवा करेंगे, गैया की सेवा करेंगे। ये बहुत बड़ा लाभ है। कोई गौ माता का एक श्लोक है, बोले गौ माता को कोई कुछ खिला दे, कुछ चारा खिला दे, उसका समान कुछ भी नहीं, कुछ कोई माने वो सबसे बढ़कर है। कोई गौ माता को एक माने कुछ भोजन करा दे, कुछ ग्रास खिला दे, गौ माता इतना प्रसन्न होंगे कि कुछ व्रत उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस महीने में गौ सेवा करे, तुलसी सेवा करे, सभी जीवों पर सद्भाव रखे। यही तो व्रत है, यही तो नियम है। और ये ब्रज में रहने से अपना हो जाता है, ब्रज में रहने से। किंतु यहाँ देखिए, आप रह कर देखिए, यहाँ कामना कम होने लगता है। और जैसे आप ब्रज से 84 क्रोध से बाहर जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, पूरा आपको घेर लेंगे, पूरा संसार आपको पूरा दबोच लेंगे। किंतु यहाँ रहने से संसार का ताप कुछ कम होने लगता है। संसार का जो जाला है कुछ जैसे लगता है मुझे बहुत शांत है, हृदय बहुत शीतल है। एक कारण है ब्रज, ब्रज की रज, ब्रज की संत, ब्रज की लता पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नियम का खूब कड़ाई से करें। क्या नियम? हरि नाम, प्रभु का नाम किसी प्रकार से ना छूटे, निरंतर और दीर्घकाल तक। शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।